दोस्तों हम खड़े हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर और आज से ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है इसकी क्या खासियत है और जो हर समय इस समय जो चर्चा चल रही है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर कि लखनऊ की गोरखपुर की दूरी जो 6 घंटे हुआ करती थी वो सिर्फ 3 घंटे हो गई है। तो ये कैसे संभव हो पाया है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इस वीडियो में सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री जब इसका उद्घाटन कर रहे थे इस एक्सप्रेसवे का तो उन्होंने सियासत कैसे खेल दी और इसके साथ साथ ही कि अमेरिका से तुलना गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने इस सड़क की क्यों की है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ यह भी आपको बताएंगे दोस्तों कि यह एक्सप्रेसवे रोजगार के दृष्टिगत कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दोस्तों यह जान लेते हैं कि जो दूरी गोरखपुर से लखनऊ तक की 6 घंटे की थी वो 3 घंटे कैसे हो गई। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप वो देखिए, वो कटीले तार से बैरिकेडिंग की हुई लाइनें आप देख पा रहे होंगे। ये इसलिए लगाया जाता है दोस्तों एक्सप्रेसवे के किनारे ताकि कोई जानवर जो है वो खेत खलिहान से यहां पे एक्सप्रेसवे पर एंट्री ना कर पाए और इसीलिए यहां पे जो भी वाहन होते हैं वो 100 से अधिक की स्पीड पर फर्राटा भरते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि महज 3 घंटे के अंदर लखनऊ आप पहुंच जाएंगे। लखनऊ जाइए, लुलु मॉल में शॉपिंग करिए, आपको कोई काम है तो वहां पे करिए और दिन भर के अंदर आप वापस अपने घर गोरखपुर आ जाइए। और इससे पहले क्या होता था दोस्तों, कोई बीमार रहता था जहां पे किसी चीज को आपको अस्पताल जाना है, पीजीआई जाना है या कोई काम करने जाना है, आपको मार्केटिंग करने जानी है तो आपको 6 घंटे लगते थे, आपको रात्रि विश्राम के लिए वहां रुकना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में और 2-4 घंटे आप समय ले लीजिए अपनी मार्केटिंग करने में। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है। सबसे पहली खासियत की लंबाई में 91.35 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत जो है वो 7,283 करोड़ रुपए की है और ये 6 लेन है। इसके साथ ही दोस्तों 5 साल 4 महीने इस एक्सप्रेसवे को बनने में लगे हैं। इस एक्सप्रेसवे को निर्माण जब इसका डेट था वो 10 फरवरी 2020 को था और तब से ये लगातार बन रहा था और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इसका कह सकते हैं कि उद्घाटन कर दिए हैं, अब ये जनता के लिए खोल दिए हैं। 5 साल में क्या क्या काम हुआ और इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं ये भी आप जान लीजिए। 9 कनेक्टिंग टोल प्लाजा, मतलब आप जब यहां से जाएंगे तो आपको 9 टोल प्लाजा नहीं मिलेगा, 9 कनेक्टिंग टोल प्लाजा अलग अलग गंतव्य के जाने के लिए यहां पे 9 कनेक्टिंग टोल प्लाजा लगाए गए हैं। 9 चढ़ने उतरने के लिए रैंप लगाए गए हैं। 2 जन सुविधा परिसर लगाए गए हैं जहां पे आप नाश्ता कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, प्रसाधन यूज कर सकते हैं, आपको टॉयलेट लगा है या किसी अन्य चीज के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। 2 टॉयलेट ब्लॉक बनाए गए हैं, 7 फ्लाईओवर बनवाए गए हैं, 8 बड़े पुल बनवाए गए हैं और 14 छोटे पुल बनवाए गए हैं। 49 पैदल चलने के लिए अंडरपास बनवाए गए हैं और इसके साथ साथ 55 छोटे वाहनों के लिए अंडरपास बनवाए गए हैं और 20 वाहन जो बड़े वाहन हैं उनके लिए अंडरपास की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही जब यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब यहाँ पे उद्घाटन हो रहा था तो मंच पे मौजूद थे। इसके साथ साथ गोरखपुर के 9 विधानसभा के विधायक भी मौजूद थे, सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। उन्होंने अमेरिका से इस एक्सप्रेसवे की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि जैसे अमेरिका के विकास में एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश के विकास में ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मुख्यमंत्री यहां से बोले हैं कि 3 घंटे के अंदर आप जो है लखनऊ जा सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने तो यहां तक सियासत दाग दी कि यहां जो ये एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वहां पे पहले बम फटते थे लेकिन अब एक्सप्रेसवे बन रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक 6 एक्सप्रेसवे संचालित थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब ये संख्या 7 हो गई है। और इसी के साथ आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो सिर्फ 40% इतनी बड़ा प्रतिशत जो है 40% एक्सप्रेसवे वो खुद उत्तर प्रदेश में है और गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी निर्माणाधीन है
वो उसका निर्माण हो जाएगा। तो कुल मिला के 52% का आप ये मान सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया के 52% एक्सप्रेसवे वो अकेले उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। और आने वाले कुछ समय में दोस्तों उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे होने वाले हैं। 22 एक्सप्रेसवे वो कैसे, मैं आपको बता दूं। 7 अभी संचालित हैं, 6 निर्माणाधीन हैं जो अभी बन रहे हैं, वो बनने ही वाले हैं, कुछ वर्षों में वो बन जाएंगे। इसके साथ ही 9 प्रस्तावित है जिस पे सरकार जो है प्रस्तावना अपना भेजी है, सरकार इसके मामले में सोच रही है। तो आने वाले कुछ समयों में आप ये देखेंगे कि गोरखपुर में 22 जो एक्सप्रेसवे हैं वो संचालित होने वाले हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों यह भी बताया कि 2017 से पहले किस तरीके से सरकारें चलती थी और किस तरीके से विकास दर थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद और 8 साल में जिस तरीके से उन्होंने विकास किया, उन्होंने यह भी आश्वासन दिलाया कि 2047 तक जब भारत विकसित हो जाएगा, जिसकी परिकल्पना के तहत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या ये एक्सप्रेसवे आपकी यात्रा को सुगम बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।